हाँ जी, क्या हाल है भाई। पेपर ऊपर निकल गया है, अब तो एसएसबी की तैयारी में जुट गए हो सारे के सारे। भाई बहुत बच्चों के मेरे पास ये कॉल्स हैं कि सर आप आगे का प्रोसेस क्या है, हमें नहीं पता है, प्लीज गाइड। रिटर्न क्लियर हो गया बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली वो हैं जो मतलब या तो इनका पहली बार रिटर्न निकला है या मतलब जैसे भी नॉलेज नहीं है। जैसे मोस्टली गर्ल्स हैं, गर्ल्स को नहीं पता है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, ऐसे ही बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो अब नेक्स्ट है सर एसएसबी की डेट्स कब आएंगी। एक मैंने वीडियो बनाई थी बहुत पहले जिसमें मैंने टाइम गैप बिटवीन एग्जाम एंड एसएसबी की बात करी थी और बोला था अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। आज पेपर हुए महीना हो चुका है, महीने से 2-3 दिन फालतू हो चुके हैं। आप आज से लेके मिनिमम जो टाइम है वो आप 40 डेज लेके चल लीजिए कि कोई भी आपको एसएसबी की डेट आपको मिलेगी। मतलब मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम इसमें आप 30 दिन और जोड़ सकते हैं, तो 70 डेज। मतलब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ मिनिमम और मैक्सिमम। अब लगभग 15 डेज के बाद आपके पास आएगी मेल रिगार्डिंग डेट सिलेक्शन ऑफ योर एसएसबी। आप बोलोगे सर ये मेल कहाँ पर आएगी, तो इसके लिए एक बार चलते हैं यूपीएससी की नोटिफिकेशन पे, तब मैं आपको वहां पे सारा प्रोसेस समझाता हूँ। अच्छा, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है ना भाई, सब्सक्राइब कर दो। माता रानी पाप लगाएगी, पाप। सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज ले रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखो सुनो, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया। ये देखो, ये अपना है, ये देखो ये अपनी नोटिफिकेशन है, ये अपनी एनडीए की नोटिफिकेशन है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर मैं आऊं, पेज नंबर 10 पे लिखी हुई थी ना, हाँ ये रहा, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था। ये था, देखो इसमें लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन, द रिजल्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिने पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 2022 नहीं था, 2021 था। ये हमने जब आई थी तब हमने इसको करेक्ट कर दिया था नोटिफिकेशन, जब ये चीज आई थी। तो written part, all the candidates who have successfully qualified in the written examination is required to register themselves on the www.joinindianarmy.nic.in। और एक बात स्पेसिफिकली ध्यान रखना, जो ईमेल आईडी है विद द सेम ईमेल आईडी एज प्रोवाइडेड टू यूपीएससी वाइल फिलिंग यूपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते हुए अपनी दी थी, वही मेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। सेम मेल आईडी आपको फिल करनी है। ये कोई मतलब नहीं बनता है कि पहले मेल आईडी कुछ और थी सर, आज वो एक्टिव नहीं है। भाई 3-4 महीने पहले की बात है, गलत बात है। अगर वो मेल आईडी वगैरह एक्टिव नहीं है तो एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करवाओ, लेकिन आपको वही मेल आईडी देनी है। ठीक है, बिकॉज उसी पे सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन आनी है आज के टाइम पे। ठीक है, तो उससे आपको यहाँ पे joinindianarmy.nic.in पे, यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपसे पूछेगा फॉर एसएसबी डेट्स, पूछेगा आपसे आप कौन सी डेट सेलेक्ट करना चाहते हो। जब आप अपनी डेट सेलेक्ट करोगे तब बेसिकली आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप कब की डेट सेलेक्ट कर रहे हो। तो आप सबसे जल्दी की डेट सेलेक्ट करोगे तब भी मोटा मोटा 40 से 45 दिन आपके पास होंगे आज से। जो आपकी मतलब सबसे नियरेस्ट जो डेट है उसमें भी मोटा मोटा इतना, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन मोटा मोटा इतना हो जाएगा आपके पास। और मैक्सिमम अगर आप लेट की डेट सेलेक्ट करते हो तो 70 से 75 दिन आपके पास, आप मान के चलो मतलब हो जाएंगे। मतलब 70 से 75 मैक्सिमम ही है ये, इससे ज्यादा का सीन नहीं है। ठीक है, इतना ही मामला है। ठीक है, तो आपको जो भी अपनी तैयारी करनी है इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए आप वो तैयारी करें कि इतना टाइम है। मतलब देखो एट लीस्ट महीना तो है ही है। तो जिसको भी तैयारी करनी है जहां से भी करनी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से करो या वहां से करो, जहां से आपका दिल कर रहा है आप वहां से करो। बच्चे बिना कोचिंग के भी हुए हैं, आपने देखा ही। ठीक है, मैंने इंटरव्यू डाला था राहुल का, बिना कोचिंग के बच्चे भी हुए हैं, कोचिंग लेके बच्चे हुए हैं। तो जैसे भी है आप करो, लेकिन आपके पास इतना टाइम स्पैम
है, इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, एक तो ये होगी। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि मतलब पहले भी बताया है मैंने कि आप जैसे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, फुल फ्लेज्ड मोड में आप एसएसबी की तैयारी कीजिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो अपने आप ही आपको इम्प्रूव करनी। जैसे कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने एक वीडियो डाली है वेज टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग, दिस इज समथिंग जो मतलब आपको किसी कोचिंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप खुद से काम कर सकते हैं। मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको खुद इम्प्रूव करने के, राइट, तब वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि आपको पता है कि अनअकैडमी भी एसएसबी की तैयारी कराता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। भाई रिटर्न की तैयारी तो ऑब्वियसली हम कराते ही कराते हैं, जहाँ पे जिसके लिए बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत बच्चे सक्सेसफुल भी हुए हैं उन बैचेस के थ्रू। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं, बैचेस चल रहे हैं, उन सब में तो आप एनरोल कर ही सकते हो यूजिंग कोड LWS10। लेकिन उसके साथ साथ आप मतलब देखो, कहीं भी आपको अनअकैडमी पे क्लासेस में मतलब कोड मांग रहा है या फिर किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, यू कैन यूज दिस कोड। तो सेम गोज फॉर एसएसबी एज वेल। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको मतलब सब्सक्रिप्शन लो ही, आप बस एक बार जाके देख सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है और कितना कंटेंट फ्री में अवेलेबल था। आप फ्री अवेलेबल कंटेंट को भी तो एक्सेस कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि सब्सक्रिप्शन ले, लेकिन एक बार जाके देखो कितनी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं उधर। आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी विद एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप जाके देखो, जिस भी क्लास में वो आपसे कोड मांगे, वो आपको बोले कि इस क्लास में आने से स्पेशल क्लासेस मांगेगा, उस क्लासेस में LWS10 लगा देना। कहीं पे वैसे आपको पसंद आए चीज़ें, सब्सक्रिप्शन लेना तो LWS10 लगा देना। ठीक है, अलग अलग ऑफर आते रहते हैं, उनके थ्रू आप ले सकते हो। खैर जो भी है, माय पॉइंट इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। टाइम उतना नहीं है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यहाँ से नहीं करना, यहाँ से मत करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं करना, आप मत करो, यहाँ से मत करो, लेकिन तैयारी तो करनी है। ठीक है, विद हाई कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है भाई, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस में बनाता रहूँ। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप ख्याल रखें। तो जय हिंद, जय भारत।